है। यहाँ पर ये लस्सी आई है, ये भाई और लस्सी लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब ने, बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। जो मैं काफ़ी टाइम गायब रहा हूँ यूट्यूब से, वो इस वजह से सिर्फ रहा हूँ क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा लोड रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। उम्रा हज का काम मैं करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे फ़ुर्सत नहीं मिली यूट्यूब पे आने की। खैर, रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह आप सबको पूरा दिखाऊँगा, फिर उसके बाद हज भी इंशाल्लाह ज़रूर आप सबको दिखाऊँगा। तो आज मैं निकला हूँ मक्का मुकर्रमा के जो सुफ़रे होते हैं, जो दस्तरख़ान होते हैं, आपके सामने देखें ये दस्तरख़ान लगा हुआ है। तो मक्का मुकर्रमा में जगह जगह, गली गली, कूचों में, सड़कों पे इस तरीके से दस्तरख़ान लगा करता है। इफ़्तार साइम, रोज़ेदार को इफ़्तार कराने के लिए जगह जगह सुफ़रा लगा करता है। और इस तरीके से लगता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर खींचातानी होती, रस्सा कशी होती है। रोज़ेदार को बुलाया जाता है, आप हमारे पास आओ, हमारी तरफ इफ़्तार करो। तो इसी तरीके से मक्का मुकर्रमा में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो बड़े बड़े सुफ़रे लगते हैं। आज इंशाल्लाह हम चक्कर लगाएंगे मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े सुफ़रे का। वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से इफ़्तार साइम किया जाता है, रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाया जाता है। तो रास्ते में जो जो सुफ़रा आता है वो भी आपको दिखाता चलूँ, और वहाँ जाके आखिरी सुफ़रा जिसका मेरा हदफ़ है दिखाने का, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं सीधे उस तरफ। रास्ते में ये एक सुफ़रा है, ये देखें लस्सी जो है कितनी बड़ी तादाद में ले जाई जा रही है। और इन्होंने अपना सुफ़रा ये देखें इस तरफ लगाया हुआ है। इसके अलावा उस सुफ़रे का सामान और आया हुआ है, रोज़ेदार को इफ़्तार कराने का, इफ़्तार साइम के जो पैकेट्स होते हैं वो भी आए हुए हैं। ये सारी टीम लगी हुई है, और ये टीम जो है असर से पहले आ जाती है। असर के बाद सुफ़रा वग़ैरह सारा ख़त्म करने के बाद, इफ़्तार कराने के बाद जाते हैं लोग। इस तरफ अगर देखें, ये देखें पूरा सुफ़रा लगा हुआ है, बड़ा सुफ़रा। इस तरफ भी सुफ़रा लगा हुआ है, ये पूरा लंबा सुफ़रा है। जैसे जैसे लोग बैठते रहते हैं वैसे वैसे उनको जो है वो रोज़ेदारों को इफ़्तार साइम वजबा जो है वो दिया जाता है। खाने के लिए जो भी कोई पैकेट होता है वो मिलता है। देखें यहाँ तक लोग बैठ चुके हैं, इसके आगे के सुफ़रे अभी ख़ाली हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ये भी बिछाई जाएंगे। ये देखें यहाँ पर ये लस्सी आई है, ये भाई और लस्सी लेके आ रहे हैं। ये सारा जो है यहाँ पर बांटा जाएगा बाकायदा। यहाँ रास्ते में देखें, ये मस्जिद के सामने पहुँचा हूँ, यहाँ पर भी देखें माशाल्लाह सुफ़रा लगा हुआ है और रोज़ेदारों को इफ़्तार कराने के लिए सुफ़रे बिछाए हुए हैं। अच्छा, जहाँ पर मैं सुफ़रे की बात करता हूँ, सुफ़रे का मतलब ये है दस्तरख़ान। ज़ुबान पे एक लफ्ज़ चढ़ा हुआ सुफ़रा, क्योंकि यहाँ पर सुफ़रे को क्योंकि यहाँ पर दस्तरख़ान को सुफ़रा कहा जाता है। तो मेरे मुँह से जो है ना, मेरी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता, सुफ़रा। सुफ़रे का मतलब जब भी मैं कहा करूँ तो आप समझ लिया करें कि दस्तरख़ान बिछा हुआ है, दस्तरख़ान लगा हुआ है। खैर, यहाँ पर भी देखें पूरे रास्ते में रोड खाली है। आगे आके देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सुफ़रा लगा हुआ, बहुत अच्छा दस्तरख़ान लगा हुआ। और इसी तरीके से आगे मैं पहुँचने वाला हूँ, जिस जगह को मैंने आपको बाकायदा दिखाना है वहाँ पर बिल्कुल मैं पहुँचने लगा हूँ। वहाँ का दस्तरख़ान आप देख के बड़े हैरान होंगे, और ये मक्का मुकर्रमा का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा दस्तरख़ान गिना जाता है। सुफ़रे के बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, नीले वाला बोर्ड, इस बोर्ड के बाद ये मस्जिद है। इस मस्जिद के बिल्कुल बगल में यहाँ पर वो सुफ़रा लगता है। ये जगह कहाँ है? माबदा इलाका है, इस इलाके का नाम माबदा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त आपको खंडरात नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिस ज़माने में ये बने उस वक्त ये महल था बादशाह का, सऊद, किंग सऊद बादशाह का ये महल था। ये आप देख रहे हैं, ये एक महल था जो इस वक्त आप देख रहे हैं खंडरात। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें वहाँ पर उस तरफ इसका गेट है अंदर दाखिल होने का, और फिर अंदर इस तरफ खुली सी जगह, फिर उसके बाद ये पूरा महल। और इस महल के बाद ये एक इदारा आता है, उसके बाद ये मस्जिद आती है, उसके बाद ये मस्जिद के बाद वहाँ पर सुफ़रा लगा होता है। इस तरफ अगर हम देखें, ये औरतों का सुफ़रा इस तरफ बिछाया जा रहा है। देखें लड़के जो हैं वो सुफ़रा बिछा रहे हैं, और औरतों की के बाद जो उस तरफ की साइड है, मेन रोड की तरफ की जो साइड, जो ओपन साइड है, वहाँ पर है मर्द हजरात का सुफ़रा। सुफ़रे के बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर ये देखें सुफ़रा लगा हुआ है,
और यहाँ पर जो खिलाया जाता है, कभी मंदी खिलाई जाती है, कभी अल्लाह का भला करे रोज़ बुखारी खिलाए जाते हैं। इस वक्त ये जो देग है ये चावल और मुर्गी है, मुर्गी चावल की देग है। इस तरफ जो है खजूर को तैयार किया जा रहा है, इस तरफ पानी रखा हुआ है और मेरा ख़्याल है समोसे का भी यहीं पर थाल कहीं रखा होगा। और ये है जी सुफ्रा, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर हम यहाँ पर देखें कितने पतीले हैं तो पतीला का देखें बड़े वाला वो 1 2 3 4 5 और ये 6 पतीले हैं। ये बड़े बड़े पतीले फुल होते हैं। देखो एक पतीला ख़त्म हुआ, इसको अब आगे कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। ये ओपन होने लगा। चावल डालने का तरीका ये है, यहाँ से 1 चम्मच डाला जाता है परात के ऊपर, इस परात के ऊपर। फिर उसके बाद भाई जो है आपके सामने ये मुर्गी की जो बोटी है वो ऊपर रख रहे हैं। फिर थाल को आगे दिया जाता है, उससे आगे, फिर उससे आगे। इस तरीके से थाल जो है वो आगे से आगे चलता है। देखें उसको दे दिया गया भाई को। भाई ने आगे जाके जो सुफरे के ऊपर उंडेल देना होता है, नीचे डाल देना होता है और ख़ाली जो ट्रे है वो वापस वहाँ से आ जाती है। देखें अभी खाली हो गई ट्रे, दूसरी ट्रे जो भरी हुई है वो ले ली और ख़ाली ट्रे दे दी। अब ये खाली ट्रे वापस आएगी, ये खाली आ गई वापस, यहाँ से फिर दोबारा भर के जाएगी। ये तरीक़ाकार होता है यहाँ पर रोज़ा इफ्तार कराने का। इस तरफ देखें पूरे का पूरा रोड चल रहा है। जो बंदा इस तरफ देखता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो ये महसूस कभी भी नहीं होगा कि अगर हल्का सा उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये पूरे का पूरा सुफ्रा नज़र आएगा। कितना ज़बरदस्त माहौल, कितना ज़बरदस्त मंज़र है कि एक तरफ रोड चल रहा है, लोग अपने अपने मसरूफ़ हैं और एक तरफ जो है सुफ्रा लगाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, चावल जो है वो उंडेले जा रहे हैं और सुफ्रे को बाकायदा तैयार किया जा रहा है। ये देखें मगरिब की अज़ान तक ये सारा काम होगा इसी तरीके से और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ के बाद ये सारा उठा लिया जाएगा। यहाँ पर 2 किस्म के सुफ्रे लगे हुए हैं, मतलब कुर्सियाँ भी हैं, कुर्सियाँ टेबल भी हैं और अल्लाह का भला करे कुछ सुफ्रे ऐसे हैं जो ज़मीन पे बिछे हुए हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते आप कुर्सी पे बैठ जाएं, टेबल पे बैठ जाएं। अगर आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं तो नीचे ज़मीन पे बैठकर आप इफ्तार कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से बैठना कोई ऐब नहीं है, बिल्कुल ऐब नहीं है। हम जैसे भी आके बैठते हैं, हम जब दिल चाहे कहीं भी बैठ के हम इफ्तार कर सकते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ मानी भी जाती है और है भी कि आप जब आपका दिल चाहे आप कहीं पर भी बैठ के रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। किसी से भी आप कह सकते हैं यार मुझे कुछ दो, मैंने रोज़ा इफ्तार करना है। ये ऐब नहीं है, अच्छी चीज़ है और बल्कि करना चाहिए, अगले बंदे को सवाब देना चाहिए ताकि हम इफ्तार करेंगे तो अगले बंदे को सवाब होगा। तो बेहतर नहीं है कि हम इफ्तार रोज़ा करें किसी की तरफ से। ये पानी भी बांटा जा रहा है, सबको कह रहे हैं भाई अपनी अपनी जगह पे बैठो, हम आप तक पानी लेके आएंगे। ये देखिए पानी का पैकेट लेके जा रहे हैं सबको देने के लिए। ये था जी मक्का मुकर्रमा का जो सबसे बड़ा सुफ्रा होता है। यहाँ पर कभी बिरयानी होती है, कभी मंदी होती है, कभी मुर्गी चावल होते हैं। आज जो है मुर्गी चावल थे। अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुका हूँ। अब मैंने निकल यहाँ से अपने घर के लिए, लेकिन मगरिब की अजान का टाइम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि रास्ते में मेरा रोज़ा खुलेगा। अब देखते हैं कि मैंने किस चीज़ से रोज़ा खोलना है, रास्ते में खुलता है या घर पहुँच के खुलता है, ये जाके पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रान हबीबी, शुक्रान, अल्लाह आफिक। ये देखें रोज़ेदारों को ठंडा पानी बांटा जा रहा है। मैं इशारे पे पहुंचा हूँ जैसे मैंने आपको कहा और रोज़ेदारों को जो है ठंडा पानी बांटा जा रहा है। इशारा खुल गया, मैं निकलने लगा हूँ। शुफा दजाची वज़िमो या खैरना मिन इंदुमो या कमाना अल्लाहुम्मा इन्नी लक कसमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। मैंने रोज़ा इफ़्तार कर लिया। भाई ने मुझे ये एक बोतल दी, पानी की बोतल दी रोज़ा इफ़्तार करने के लिए। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी? 50 पैसे। 50 पैसे के अंदर
मतलब 1 रियाल भी नहीं, 50 पैसे के अंदर इस भाई ने 1 लाख रोज़ेदारों का सवाब हासिल किया। वो किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा की हदूद में अगर आप कोई नेकी करते हैं तो आपको 1 लाख नेकी का सवाब मिलता है। मतलब ये है कि मक्का मुकर्रमा की हदूद, मस्जिद आयशा की हदूद हरम शरीफ की हदूद से बाहर है। मस्जिद आयशा से जैसे ही आप मक्का की तरफ चलते हैं और मस्जिद आयशा क्रॉस करते हैं तो फ़ौरन आप हदूद हरम में दाखिल हो जाते हैं। उस जगह पे, मतलब मस्जिद आयशा से पहले हरम शरीफ की तरफ, मक्का की तरफ अगर आप कोई चीज़ बांटते हैं या कोई नेकी करते हैं तो 1 लाख नेकी का सवाब। मस्जिद आयशा क्रॉस करने के बाद अगर आप कोई एक नेकी करते हैं तो 1 ही नेकी का सवाब मिलता है। तो इस तरीके से इस भाई ने रोज़ा इफ्तार करा के 1 लाख बंदों का सवाब हासिल किया। कितनी बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है मक्का मुकर्रमा की कि 1 नेकी का सवाब 1 लाख नेकी होता है। खैर, यहाँ से अब मैं चलता हूँ, अज़ान हो चुकी है, रास्ते में ही अज़ान हो चुकी है। यहाँ से अब मैं चलता हूँ घर की तरफ। तो आज की वीडियो फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।